रात का 1 बजा था। एक औरत अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, जहां यके बाद दीगरे ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। दिलो दिमाग की कश्मकश में मुब्तला, सोचों में गुमसुम, सुनसान प्लेटफॉर्म पर रखी एक बेंच पर बैठ गई। वो किसी की मुंतजिर थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अहद निभाने आई है या फिर अहद तोड़ने आई है। जो ही किसी ट्रेन की आमद होती, उसके हवास पर खौफ सा तारी होने लगता। उसे यूं महसूस होता कि जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से उतरकर उस पर चढ़ दौड़ेगी। वो सर झटक कर वहम दूर करने की कोशिश करने लगती। सन्नाटे में अचानक कदमों की आहट गूंजी। वो बाएं जानिब मुतवज्जा हुई। एक लंबा आदमी जिसके सर के बाल खिचड़ी हो रहे थे, जैसे एक मुद्दत से उनको संवारने की नौबत ना आई हो। एक हाथ में जूस की बोतल और दूसरे हाथ में सैंडविच लिए बड़बड़ाता हुआ उसी की जानिब चला आ रहा था। वो कुछ घबराई और अपनी सोच का रुख मोड़ने के लिए दूसरी जानिब देखने लगी। करीब पहुंचकर वो मुखातिब हुआ। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। वो करीब खड़ा उसे देखने लगा, जैसे जवाब का मुंतजिर हूँ। वो पुरसुकून नजर आने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोबारा मुखातिब हुआ। ऐसा ही खौफ मारिया के चेहरे पर था जब वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जा रही थी। औरत की गहरी आंखों में फैलते तजस्सुस ने अजनबी को ये तासुर दिया कि उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी ले रही है। वो बड़बड़ाया, ये जो मेरा उजड़ा रूप देख रही हो, ये इस वजह से नहीं है कि मारिया ने मुझसे बेवफाई की है, बल्कि इस वजह से है कि उसने मुझसे वफा करने की भरपूर कोशिश की थी। औरत की आंखों में मजीद हैरत देखकर वो जोर से हंसा। अगले ही पल उसकी आंखें आंसुओं से डुबडुबा गईं और वो हवा में घूरते हुए मुखातिब हुआ। मारिया तो मुजस्सम वफा थी। उसको मैंने ही बेवफा होने पर मजबूर किया। वो अपनी जवानी मेरे साथ बिता रही थी कि अचानक मेरा दिल उसकी मोहब्बत से ऊब गया और मैंने चाहा कि चलो अब मारिया से दूर होकर देखा जाए। मैंने उससे दूर रहने के मौके तलाश करने शुरू कर दिए। वो चीखती चिल्लाई रोई और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे मेरे रिश्ते की भीख मांगती रही। मैंने उस वक्त महसूस किया कि जैसे मैं उसका खुदा हूँ। मैं जो चाहूँ मारिया को अता करूँ या ना चाहूँ तो खाली हाथ लौटा दूँ। बिलाखिर मैंने उसको मजबूर कर दिया और वो मेरी जगह किसी और को देने का इरादा कर बैठी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ मुल्तजी निगाहों से देखा और जब मेरे रवैये में कोई लचक महसूस न की तो आंसुओं से तर चेहरे के साथ घर छोड़ गई। कुछ अरसे बाद मुझे यूं महसूस होने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो जाते जाते मेरी जिंदगी भी अपने साथ ले गई है। औरत ने एक झुरझुरी ली और एकदम उठ खड़ी हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में किसी ने बिजली भर दी हो। वो तेजी से दौड़ती हुई अपने घर की जानिब जाने वाले प्लेटफॉर्म की संग जा पहुंची।